हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मज़ा विद शिवजी यादव। दोस्तों, मैथ्स मज़ा विद शिवजी यादव में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज के वीडियो में चलेंगे कि बिहार बोर्ड में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जो होगा, बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का, उसके लिए जो है 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच। और मुझे आशा है कि ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो है हम सभी ऑब्जेक्टिव बहुपद का लेकर के आए हैं। और आप सभी विद्यार्थी जो हैं इन सभी क्वेश्चन को बारीकी से एकदम ध्यान लगा करके सुनेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बहुपद का जो आप जो है परीक्षा में अच्छा से नहीं बना पाइएगा, चाहे आप पढ़े हों या नहीं पढ़े हों। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो में आप जो है इतना चीज़ सीख जाएंगे कि बहुपद जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको आसान बहुपद आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। चलिए, तो हम लोग जो हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, बहुपद चैप्टर का। आप सभी विद्यार्थी जो हैं इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि बहुपद नहीं है पहचानने के लिए देखो, सबसे पहले कि बहुपद नहीं होगा इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो बहुपद नहीं होगा इसकी क्राइटेरिया ये है कि चर राशि जो होता है x, इसका घात माइनस में नहीं हो, माइनस वाला घात नहीं हो। हमने एग्जाम्पल में -2 लिया है, -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। दूसरा चीज़ कि x का घात कभी भी मतलब ये बट्टा में नहीं हो, जैसे 1/2 पावर, जैसे √x है, जैसे घनमूल है x का। ऐसा कभी भी, चूंकि घनमूल रहेगा तो उसको आपको x के पावर 1/3 लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होगा और पूर्णांक संख्या होगा। बहुपद होने के लिए घात जो है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसी संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं बाबू। तो ऐसी संख्या घात में हो तो वो बहुपद होता है, अन्यथा बहुपद नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन में क्या कह रहा है? बहुपद नहीं है। तो देखिए, पहला बहुपद है क्योंकि x का घात 2 है, x का घात यहाँ 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये भी होगा बहुपद। यहाँ देखिए सी ऑप्शन में x का घात माइनस में है, इसीलिए छात्र लोग ये बहुपद नहीं होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, एक एक लाइक कर देंगे और आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए आप बेल आइकन को दबा करके ऑल कर देंगे, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। देखिए, द्विघात बहुपद में कह रहा है कि अधिकतम अधिकतम कितने शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक होगा। एक घातीय में 1 होगा, द्विघात में 2 होगा, त्रिघात में 3 होगा, चतुर्थ घातीय में 4 होगा। यही इसका कंसेप्ट है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको कि 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है। देखिए, शून्यक कौन होता है? शून्यक वो संख्या होता है जो उसको शून्य कर दे। तो इसमें आप या तो इसको गुणनखंड विधि से निकालिए, गुणनखंड करके आप निकालिए, या नहीं तो सबसे अच्छा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई बहुपद तुमको दे दे आ कहे कि इसमें कौन उसका शून्यक है, तो इसमें से संख्या को उसमें रख के ट्राई कर लेना कि कौन संख्या रखेंगे तो हमको 0 आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले 2x² है, तो 2 मान लो हम ये वाला मान रख रहे हैं, -1 का स्क्वायर -4x गुने -1, आप माइनस में, सॉरी माइनस में है 6, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 × 1, अब माइनस माइनस हो जाएगा +4 अब -6, तो 4 और 2 को जोड़ोगे 6 होगा, अब -6 यानी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने -1 रखा और शून्य आ गया, इसका मतलब यही इसके एक शून्यक हैं।
शून्य आ गया, इसका मतलब शून्यक है। जैसे 1 आप रखोगे तो ये शून्य नहीं आएगा। कह रहा है m के किस मान के लिए -4 बहुपद का एक शून्यक है। देखिए यहाँ शून्यक दे दिया है, तो सबसे पहले बहुपद जो है वो शून्य के बराबर होगा। बहुपद किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। तो देखो x² है, तो माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। -4 का हम करेंगे स्क्वायर, माइनस में फिर -4 देंगे, x का मान रखते जाते हैं। माइनस में 2m माइनस में 2, देखो ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों को गुना करोगे माइनस हो जाएगा, और इसको क्या करना है? शून्य करना है। ये हो जाएगा 4 चौका 16, प्लस में हो जाएगा 4, माइनस में हो जाएगा 2m और माइनस में हो जाएगा 2। तो आप देखोगे 16 4 20, 20 में से 2 गया 18, ये -2m उस तरफ जाएगा तो 2m प्लस में हो जाएगा। 2 से 18 को काटोगे 9, इसका मतलब हुआ कि m का मान 9 आएगा। m का मान कितना आएगा? 9 आएगा। तो कंसेप्ट समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। x के जगह बहुपद जो शून्यक है उसका मान भर देना है और शून्य के बराबर कर देना है, तो आपको जो है शून्य m का वैल्यू पता चल जाएगा। आप पढ़े हो बहुपद, नहीं पढ़े हो, ध्यान से देखो। शून्यक निम्नलिखित में कौन है? इसके दोनों शून्यक कह रहे हैं बाबू निकालने के लिए। सबसे पहले देखो इस सवाल को, देखो ये सवाल क्या है? ये सवाल है एक का अगर तुम स्क्वायर कर दो तो ये x+1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि एक का स्क्वायर बाबू एक ही होता है, और ये शून्यक के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x+1 को 2 बार लिखो, तो x+1 = 0। तो इससे 2 बार इसको भी 0 के बराबर करो और इसको भी 0 के बराबर करो तो -1, -1 आएगा। तो जहाँ पर भी -1, -1 है वही आपका क्या है? शून्यक है। आप समझ गए होंगे जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये जो है उसका शून्यक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x-2 हो तो px का एक शून्य, देखिए एक गुणनखंड ये है, इसका मतलब क्या? तो शून्य करना है तो गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दो, तो 5x-2, 5x-2 ये शून्य के बराबर होगा, तो 5x बराबर होगा 2, तो x बराबर क्या होगा? तो 2/5 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2/5। चलिए तो हम लोग 6 क्वेश्चन देख लिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप सभी जो है इस क्वेश्चन को जो है बढ़िया से जो है देख लीजिए। बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान है। देखिए q सबसे लास्ट में है, इसका मतलब है कि हम जो सूत्र जानते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है, उस सूत्र को लगाना है। तो सबसे पहले देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्या व्युत्क्रम है? तो शून्यक। तो इसका मतलब अल्फा, बीटा जो है उसको आप मान लीजिए 1/α, क्योंकि उसका व्युत्क्रम पहला का उल्टा है। तो पहला अगर 2 है तो दूसरा होगा 1/2, पहला अगर 3 होगा तो दूसरा होगा 1/3, इसी को हम व्युत्क्रम कहते हैं। तो चलिए हम लोग ये देख लिए, c का वैल्यू आप लोग देखो, c का वैल्यू -q है, तो यहाँ -q हो जाएगा, बाई में a का मान 1 है, अल्फा अल्फा काट दो तो इस तरफ बचेगा 1 और उस तरफ बचेगा -q, माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -1। कितना हो गया बाबू? -1 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि q का मान -1 हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, हम केवल ऑप्शन नहीं बताते, हम एक एक सवाल बना के दिखाते हैं, है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 8वां सवाल पर चलते हैं। x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा? कोई बात नहीं, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आपको x के जगह -3 भरना है, तो -3 यहाँ भरो, इसका स्क्वायर माइनस k, और फिर यहाँ पर भरो -3 और माइनस में 42, और शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर कर दो, 3 तिया 9 प्लस 3k माइनस 42 बराबर 0। तो इसका मतलब 3 के बराबर हो जाएगा 42 - 9, तो 42 में से 9 हटा दो, तो यहाँ देखो 3 के बराबर 42 घटे 9 कितना हो जाएगा? मतलब ये 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आप 3 से इसको काटोगे तो 11 होगा, इसका मतलब के का मान कितना हो गया बाबू? 11 हो गया। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो गया। आपने 8वां क्वेश्चन देख लिया, अगर आपको ये लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, है ना।
डियर स्टूडेंट्स, आप सब इत्मीनान के साथ देखते रहो, एक एक क्वेश्चन आपके मन के मुताबिक करवा देंगे। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा, कोई बात नहीं, ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यही होता है। तो सूत्र क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस में बी का मान 4 है, ए का मान भी 4 है, तो ये कट जाएगा तो 1 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। तो आपने देखा कि इसका ए ऑप्शन हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो हम लोग जो है इसको देखते हैं, कितना हो गया ऑप्शन, -ए हो गया, -1 हुआ जो ए ऑप्शन में है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा। सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए, अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए। सी का मान कितना है बाबू, -4 है, ए का मान कितना है 1, इसका मतलब आंसर -4 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में -4 हो वही आपका आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा। देखो जब भी ये 3 गो वाला क्यूबिक बहुपद हो तो अल्फा बीटा गामा हो, तो मेरा बात मानो 3 गो है तो चौथा पद, 3 गो है, 3 गो का गुना है ना जी, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, तो चौथा पद बटे पहला पद। तो चौथा पद कितना है, चौथा पद है इतना। तो देखो सबसे पहले साइन भी देख लो, पहला का प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो यहाँ -a ले लो, अब बट्टे पहला टर्म तो d, तो -a बट्टा d जो है इसका राइट आंसर है। जिस ऑप्शन में -a बट्टा d आपको मिले वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने 11 क्वेश्चन को भी कर लिया। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस, कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b बट्टा, तो -b कौन होता है, x के बगल वाला, तो a है इसमें, और a के जगह क्या है c, तो -a बट्टा c, यही ऑप्शन आ जाएगा। b नंबर ऑप्शन आपको मिल गया, -a बट्टा c बी ऑप्शन में ही है। यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो फिर वही बात, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा कितना होता है बाबू, c बट्टा a होता है। जरा गौर से देखो, c का मान 1 है, यहाँ देखो a b c, c का मान 1 है और a का मान 1 है, तो 1/1, 1/1, 1/1 कितना होगा, 1 होगा। तो जिस ऑप्शन में 1 है वही आपका राइट आंसर है, हमने आंसर निकाल लिया है, 1 वाला आंसर होने वाला है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए फिर जोड़ आ गया, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा आ गया, तो ये सूत्र होता है -b बट्टा ए। b क्या है, दूसरे पद में होता है, तो देखो 1 बट्टा में 2, तो 1 बट्टा 2, जहाँ भी मिले आपको इसमें गौर से देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा, तो आपको आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, हाँ 1 है तो ये माइनस लग जाएगा, तो -1 बट्टा 2 हो जाएगा, चूँकि ये -b बट्टा ए होता है ना, तो -1 बट्टा 2 जो है आपका राइट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यदि बहुपद, ये बहुपद दे दिया है, इसका ये अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक है, तो इसका आपको वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए। तो देखो दो गो का गुणनफल हो तो तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो तीसरा पद कितना है, -3 है, अब बटे पहला पद तो 6, 3 काम 3, 3 दूना 6, तो आंसर हो गया -1 बट्टा 2, जहाँ भी आपको मिले वही आपका राइट आंसर है, -1 बट्टा 2 डियर स्टूडेंट्स, ये आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ये 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शून्यकों का योग देखो आपको दे दिया है अल्फा जोड़ बीटा का मान -3, और दूसरा दिया है अल्फा गुने बीटा का मान जो है 2, तो आपको कह रहा है बहुपद, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, ये शून्यक होता है। तो ये x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान खुदे -3 है,
और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x आप प्लस में 2। तो जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो वही आपका राइट आंसर है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। स्क्रीनशॉट लेना हो सॉल्यूशन का तो आप लोग ले सकते हैं। फुल सॉल्यूशन हो रहा है बाबू, है ना, कोई हाफ सॉल्यूशन नहीं, फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 3, शून्यकों के दो दो करके लेकर गुणनफल का योग -5 एवं शून्यकों का गुणनफल -25 है। तो देखिए आपको इसका सूत्र हम बता देते हैं। सबसे पहले होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, देखो दो का गुणनफल यहाँ होता है बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा फिर ब्रैकेट बंद एक्स प्लस में, देखिए ये माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0। ये इसका फॉर्मूला है क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करने का। तो सबसे पहले आपको तो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ देखिए दे दिया है 3, तो माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा का मान दो गो करके गुणनफल -5 दे दिया है, तो यहाँ प्लस को हटा देना -5 कर देना, है ना। ये माइनस में हो जाएगा 5 और यहाँ पे x आ जाएगा और फिर माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा है जो यहाँ पर -25 आपको दे दिया है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो जहाँ भी ये ऑप्शन मिले आपको, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल गया है ना। तो आपका फुल सॉल्यूशन है। अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो फॉर्मूला सहित जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, इसीलिए अगर बोर्ड पर बनाने का हमको मौका मिले तो ऐसा धांसू तुम लोगों को हम बोर्ड पर भी सिखा सकते हैं। अभी थोड़ा स्टूडियो मेरा सेटअप नहीं हुआ है, इसीलिए दोस्तों देखिए यदि बहुपद इतना के शून्यक, मतलब ये 3 शून्यक है, एक है अल्फ़ा माइनस बीटा, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान कर रहा है निकालने के लिए। घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको शून्यकों का योग समझेंगे। देखिए अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा, मान लीजिए 3 शून्यक है तो सूत्र क्या होता है -b, तो -b का मान 18 और ए का मान 3, 3 छक्के 18, तो ये वैल्यू हो गया -6 आ गया बराबर में। अल्फ़ा का मान कितना है तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा का मान कितना है तो अल्फ़ा, यहाँ देखो ये पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा तीसरा गामा, और इसका मान कितना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना आया है -6। बीटा बीटा काट दो, 3 अल्फ़ा बराबर -6, तो ये 3 से 6 को काट दो, तो ये अल्फ़ा का मान आ गया -2, कितना आ गया -2 आ गया। तो हमने फुल सॉल्यूशन कर दिया है, आप लोग जो है आंसर देख सकते हैं। -2 आया है अल्फ़ा की वैल्यू, जिस ऑप्शन में होगा दोस्त वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज कहोगे तो चैप्टर वाइज हम जो है सिखाने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और 6 है, निम्नलिखित, फिर वही बात आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये है, तो एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पहला है शून्यकों का योग, है ना, शून्यक -2 और 6, अच्छा इसमें अलग अलग दे दिया है, अल्फ़ा दे दिया है, अल्फ़ा आपको दे दिया है -2 और बीटा दे दिया है 6, अलग अलग दे दिया है। तो देखिए माइनस अल्फ़ा का मान दे दो -2 और बीटा का मान दे दो 6, और ये x, फिर इस दोनों को गुना करना होगा -2 गुने 6। अब इसको सही से अगर आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर 6 में से 2 गया 4, तो माइनस में आ गया 4x और माइनस में आ गया 12। जिस ऑप्शन में मिले एक्स स्क्वायर -4x -12, ये ए ऑप्शन में है, तो वही आपका राइट आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, या लिखना चाहो कॉपी पर लिख लो, जैसे भी हो लिख लो और तैयार कर लो बाबू, यही सब परीक्षा में आएगा, है ना। ये सब जो है तुम्हारे परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगा, है ना। ये ऐसा एटम बम है जो जहाँ भी गिरेगा विस्फोट कर देगा। देखो यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 7 है
तो ए का मान कह रहा है निकालने के लिए। घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस में बी, बी के जगह कितना है माइनस ए है, बट्टा में ए का मान 1 है। तो अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योग 7 दे दिया है, तो ए माइनस माइनस प्लस, तो ए का मान 7 हो गया। तो आपका डी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। चलो दोस्तों वीडियो को थोड़ा थोड़ा लाइक कर दो, अपना अंगूठा से जो है लाइक कर दो, है ना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, आपके दोस्तों को भी दिक्कत ना हो इसके लिए इसको शेयर कर दो, है ना। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सब जो है इस सेट में है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है ये कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो इसका मान करा निकालने के लिए। घबराने की कोई बात नहीं है। अल्फा पावर -1 है तो उसको तुम लिखोगे 1/अल्फा। अब बीटा का भाई पावर है तो 1/बीटा। देखो इसको अगर हम लघुत्तम कर लें तो अल्फा बीटा लघुत्तम होगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा होगा। इसको सही से लिख लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बीटा होगा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस और -4, ए का मान बाबू 1 है तो 1 दोगे यहाँ नीचे में, उस सब के बट्टा में c/a यानी 2/1 होगा। इसको सही से अगर आप जो है सही से अगर आप करोगे तो ये 4/1 मल्टीप्लाई 1/2 होगा। इसको काट दोगे तो 2 आएगा। तो फाइनली आपने वैल्यू फाइंड कर लिया है। आपका आंसर जो है इसमें आ रहा है कितना, ये 2 आ रहा है। नहीं, एक बार और देख लीजिए, आपका 2 कोई ऑप्शन में नहीं है तो 1, ये 2, यस क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कर रहे थे, तो ये ए जो है ए ऑप्शन में 2 है ना। इसमें हम 22 देख लिए, उसमें तो 2 था ही नहीं, 3 4 5 6 है। चलिए तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। 22 में भी वही है, अल्फ़ा बीटा इनके हैं और इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये अल्फ़ा बाई इसको लिख लेना बीटा, इसको लिख लेना बीटा बटे अल्फ़ा। तो एलसीएम अगर होगा तो अल्फ़ा बीटा जो है ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा, अब बट्टे में जो है अल्फ़ा बीटा। अब देखो आप सभी आदमी जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो इसमें इसका वैल्यू पुट करके और आंसर फाइंड करोगे। ये आगे सॉल्यूशन करना होगा, हम तो कर ही देंगे। ये 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 गुने 2, अल्फ़ा बीटा का मान 2 ही है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, है ना। तो 4 चौका 16 में से 4 गया तो 12, 12 में से 2 गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा। तो ये डी जो है राइट आंसर आपको आ जाएगा, है ना। आप लोग भी इसको बढ़िया से कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जानते हो यहाँ जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये केवल ऑब्जेक्टिव में ही नहीं आएगा दोस्त, ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा, है ना। चलिए ये तो क्वेश्चन आप देख लीजिए 23 नंबर। बहुपद इतना के शून्य कितना है, तो इसका वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो एक्स स्क्वायर -3x -3 और -5 बहुपद को कंप्लीट कर लेना है। देखिए एक्स स्क्वायर -3x और माइनस में 8 हो गया, ये बहुपद हो गया। इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है -3 और सी का मान बाबू -8 है ना। तो ये जो है आप देख लेंगे इसको बढ़िया से, है ना। ए बी सी निकाल दिए। अब इसका वैल्यू निकालना है। देखो घबराने की बात नहीं है। अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो सबसे पहले अल्फ़ा को बीटा से गुना कर लो, तो अल्फ़ा बीटा प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा और प्लस में 1 1 जा 1। तो ये अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दो। अल्फ़ा बीटा क्या होगा c/a, तो c का मान -8 है तो -8/1 होगा। आप प्लस में ये साथ में इसका वैल्यू रख दो, तो ये -b/a तो -3 हो जाएगा, है ना, -3 हो जाएगा, -b/a, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3
और +1, तो ये हो गया -8 + 4, -8 + 4 हो गया। तो फाइनली -4 हम लोग आंसर गेट कर लिए। मतलब तो -4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लें, है ना। ये आपका जो है राइट आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, -4, ये राइट आंसर है। पी एक्स बराबर ये एक बहुपद है, क्यू एक्स बराबर ये एक बहुपद है, तो इसको भाग देना है। तो भाग देने के बाद घात क्या होगा, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो भाग दोगे तो एक घात कम होगा, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है ना। ये देखिए कह रहा है कि पी एक्स बराबर इतना है, पी एक्स का घात 7 है, पी एक्स का घात 7 है, जी एक्स का घात 3 है, जी एक्स का घात कितना है, 3 है। तो पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात होगा, बाबू घबराने की ज़रूरत नहीं है, पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात होगा, तो 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 होगा। बस पी एक्स ऊपर है, जी एक्स नीचा है, तो घात को माइनस कर दो, है ना, तो वही हो बच जाएगा। रिजल्ट का घात पूछ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। पी एक्स बराबर जी एक्स क्यू एक्स प्लस जी एक्स प्लस आर एक्स है। भाज्य बराबर जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ऐसे करके दिया है। कह रहा है क्यू एक्स का घात बड़ा है पी एक्स से। देखिए क्यू एक्स, ये क्यू एक्स है जिसका घात पी एक्स से बड़ा है, तो आर एक्स बराबर होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर तो वैसे ही हो जाएगा, पी एक्स के ही बराबर, भाग तो लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर पी एक्स के घात के बराबर हो जाएगा। सी ऑप्शन हो गया। भाग नहीं लगेगा क्योंकि पी एक्स का घात कम है और क्यू एक्स का घात अधिक है। देखो ये कम घात वाला है, ये अधिक घात वाला है, तो अधिक घात वाले से कम घात वाले में भाग नहीं लगेगा। हम लोग आर एक्स जो रिमाइंडर हमको बचेगा ना, वो एकदम पी एक्स के घात के बराबर होगा, वही होगा। यदि पी एक्स का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड, देखिए कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर आपको -2 दिया है, तो इस -2 को लेफ्ट साइड में ले आओ, बाएं तरफ ले आओ, तो x + 2, यही x + 2 जो है उसका एक गुणनखंड होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पर चलते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर जो है आ गया है। देखिए ये 28 नंबर का है, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु मतलब 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो है ना इसको लेफ्ट में रखो, पॉइंट को रखो, पॉइंट ये पॉइंट है ना 2 3, इसको रखो। जैसे देखो 3x है तो 3 गुने 2 जोड़ 2y है 2 गुने 3, तो ये 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, 6 6 मिल के 12। तो देखो ये 12 है यहाँ पर RHS में, तो 12 है तो 12 मिल गया, इसका मतलब 2 3 जो है इसमें होगा, बाकी नहीं होगा। तो 2 3 जो है वही ए ऑप्शन में टिक मारे थे, वही इसका राइट आंसर हो गया। द्विघात बहुपद इतना के आलेख का रूप होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण के आलेख कैसा होता है, तो पैराबोला होता है। कैसा होता है बाबू, इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला, और हिंदी में कहते हैं परवलय, है ना। न सरल रेखा होगा, न वृत्त होगा, न दीर्घवृत्त होगा, है ना, पैराबोला होगा, परवलय होगा। पैराबोला को क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। तो ये हो गया 29 नंबर। द्विघात बहुपद 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए कौन सत्य है, सत्य कह रहा है। यह आलेख x अक्ष के अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है, एकदम सही है। यह आलेख x अक्ष को जिन बिंदु पर काटता है उनके x निर्देशांक बहुपद के शून्यक, ये भी सही है। यह आलेख x अक्ष को नहीं भी काट सकता है, यस, अगर उसका रियल रूट्स नहीं होगा तो वो नहीं काटेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब तीनों का तीनों बात सही है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, सर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन होता है, ये पूछता है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आ गया।
है ना, ये आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का आलेख चित्र नीचे दिखाया गया है। इनके शून्यकों की संख्या काउंट करना है। देखो बाबू, एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ काटा, 3 जगह काटा है तो 3 शून्यक होंगे। जितने जगह देखो जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कोई ग्राफ ऐसे 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 गया तो कहेगा कितना शून्यक होगा, तो कहना 1 2 3 4 5 6, 6 जगह काटा तो इसके 6 होगा। ये 3 जगह काटा है तो इसमें 3 होगा। तो आपके स्क्रीन पर एडिशनल क्वेश्चन भी हमने दिखा दिया कि कैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है आप कंप्लीट करोगे। तो चलिए 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था, है ना। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स के लिए आलेख चित्र नीचे दिखाया गया है, इनके शून्यकों की संख्या कह रहा है। कह रहा है कि इनके कितने शून्यक हैं। सबसे पहले देखिए, ये ग्राफ ऐसे गया, इसका मतलब ये एक्स अक्ष को, मतलब इस अक्ष को जो है नहीं काटा है, कहीं नहीं काटा है, इसका मतलब शून्यक नहीं होगा, शून्य होगा। इसके शून्यक, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है तो शून्यकों की संख्या शून्य होगी, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया, इस तरह से बहुपद के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कर लिए और इससे बाहर आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। आप इस सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, है ना। पूरे 30 मिनट लगा सबको सॉल्व करने में और ये सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ मैं एसके रॉय सर आपसे लेता हूँ विदा। और फिर ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप जो हैं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। इससे आपको ऐसा वीडियो जो है मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।